श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 3 अगस्त को है सावन के रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में तुमुरका जी के जयंती का भी दिन है। तो आज के दिन हम सब लोग कुल 4 विशेष उपाय करने वाले हैं। इस वीडियो में उनकी बात करेंगे, उन्हें समझेंगे, जिससे आपके घर के बच्चों के जो रोग बीमारियां भी होंगे, अगर कोई और परेशानी दूर हो जाएगी, धन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, बीमारियां खत्म होंगी और आपकी इच्छा मनोकामना सभी पूर्ण हो जाएंगी। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उपाय जो हम बच्चों के लिए करने वाले हैं, जिस घर के बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जो किसी कारण से किसी की बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करते हैं, ऐसे में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी से एक बेलपत्र ले लीजिएगा। अभी भी सावन का महीना चल रहा है, तो आज जो हम लोग तुमुरका जयंती के दिन उपाय करेंगे, उनसे हमें बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा शहद, जिसे हनी कहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 से आधा चम्मच ही लेना है। इसके बाद हमें लेना है तांबे का एक कलश जलाभिषेक करने के लिए, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल, और जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम अपने घर के ही शिवलिंग पे उपाय करने वाले हैं। मान लीजिए जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं, यदि वह आपके नज़दीक में है, आपके पास में है, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे ही उपाय कराइएगा। उसके हाथों से आपने जो शहद लिया है, क्योंकि हमें पंचामृत में से कोई एक चीज़ लेनी, शहद लीजिए, घी लीजिए, दूध दही जो आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, जो बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए वो लेना है। अगर बच्चे के हाथ से करा रहे हैं तो आपको 5 बार उसके हाथ से उस शहद या फिर दही को आपको महादेव जी के शिवलिंग पर तुमुरका महादेव जी का नाम लेके समर्पित करा देना है। अगर बच्चा नहीं उपलब्ध है, आप स्वयं उसके लिए उपाय कर रहे हैं, तो आप इस शहद का समर्पित करेंगे, उसके बाद लेपन भी करेंगे, और लेपन करने के बाद में तुमुरका महादेव जी से निवेदन करेंगे उस बच्चे की रोग बीमारी को उस बच्चे की चंचलता को दूर करने के लिए। और बाद में एक जो बेलपत्र लेके गए हैं, उसे इसी शहद के ऊपर चिपका दीजिएगा, और अपनी कामना कहने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, जब उस शहद से महादेव जी का श्रृंगार होगा, वो इतना अद्भुत, इतना अच्छा होगा, जिसे देखते ही बनेगा। तो आपको ये पहला उपाय जो बच्चों के लिए, इसे करना नहीं भूलेंगे। अब दूसरे उपाय को हम करने वाले हैं यहाँ पे धन लाभ के लिए। मान लीजिए आपके घर में खर्चे बहुत हैं, धन तो उतना ही है, धन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, आपका धन उतना ही है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं। अब ऐसे में आपका धन कम पड़ जाता है, तो क्या करेंगे? आपको परेशानियां होती हैं। आपको लेना है आज तुमुरका जयंती के दिन थोड़ा सा लाल चंदन। कितना लेंगे? 1 से आधी चुटकी बस। सूखा है तो गीला उसका पेस्ट बना लीजिए। साथ ही में हमें लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन का आपको क्या करना है? श्री लिखना है आपको, जो कि माता लक्ष्मी का नाम होता है, वही श्री आपको बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर बना लेना है। लिखने के बाद में अब धन लाभ का उपाय है, तो कमलगट्टा लेना कैसे भूल सकते हैं मित्रों, इसके बिना तो आपका उपाय अधूरा है। तो आप लेंगे एक कमलगट्टा लेने के बाद में, बेलपत्र लेने के बाद में, अब आप लोग तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आपको जलाभिषेक के लिए जल तैयार करने वाले। ठीक है, जलाभिषेक के लिए आपको लेना है जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आपको कलश के अंदर नहीं डालनी है, जब आपको बताया जाएगा तभी आप उसके अंदर डालेंगे। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, अब आपने जो एक बेलपत्र ली है, सबसे पहले उस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, समर्पित करेंगे। धन लाभ का उपाय है, आपने इसमें श्री का निर्माण पहले से ही कर रखा है, और आप सभी लोग जानते हैं जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र होता है, वह होता है ओम श्रीम नमः। ठीक है मित्रों, तो आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसी एक बेलपत्र के ऊपर जो आपने एक कमलगट्टा लिया हुआ है, अभी अपने घर से लेके आए हैं, उसे भी इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और माता रानी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, हमारे घर में जो धन की कमी है, हमारे भंडारे खाली हो गए हैं, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, धन की कमी में आपको बहुत परेशानियां होती। माता रानी, हमें भी अपने आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे भी घर पधारें। और जो आप माता लक्ष्मी से कह सकते हैं, अपना निवेदन करने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और जाते जाते माँ लक्ष्मी से अपने घर आने का आपको
न्योता देना है। 2 उपायों की बात कर लिए, चलिए अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। तीसरा उपाय जो आज हम लोग करने वाले हैं वह रोग बीमारियों को दूर करने का उपाय है। रोग बीमारियां तो किसी के घर में किसी को भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बच्चों को हो, बुजुर्ग को हो सकती हैं, घर की माता बहन किसी को भी हो सकती हैं। तो रोग बीमारी के उपाय को करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर गुड़। अब इतना सारा गुड़ नहीं लेना है, हमें छोटे छोटे, अगर एक बड़ा सा डेला ले रहे हैं तो आप उसको तोड़ करके उसके 7 छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। मान लीजिए अगर आपने छोटे छोटे हैं तो आप 7 टुकड़े गिन करके ले लेंगे। और बस आपको इसके बाद लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर से जल और गंगा जल दोनों मिक्स करके ले लेंगे। गुड़ को अभी किसी इसमें पात्र में नहीं डालना है, गुड़ आप ऐसे ही थाली में ले करके और फिर से पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब हमें क्या करना है, रोग बीमारी का उपाय है। अब आपने जो गुड़ के टुकड़े लिए हैं, 7 गुड़ के टुकड़ों को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छे से समर्पित कर देंगे। इसके बाद में उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम ले करके उनसे अपने घर की रोग बीमारी को दूर करने का निवेदन लेंगे। ठीक है, निवेदन करने के बाद में अब क्या करना है, आपको इन गुड़ के टुकड़ों को पहले तो महादेव जी से औषधि मांग करके ले लेना है। ठीक है, उनसे औषधि मांग करके आप इन्हें उठा लेंगे। जब गुड़ के टुकड़े आप उठा चुके होंगे तब आपके पास बचता है 1 लोटा कलश जल का। उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित करेंगे। और जब जल की धार नीचे गिरेगी तब आपके मन में एक ही सवाल, एक ही प्रश्न चलेगा, एक ही विनती चलेगी कि हे महादेव जी, हमारे उस इष्ट व्यक्ति का रोग बीमारी जो है वो दूर हो जाए और वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना करते हुए अपने घर पे आइएगा। उस व्यक्ति को आपको एक एक करके गुड़ का टुकड़ा 7 दिन खिला दीजिएगा। तुमरुका महादेव जी की कृपा से वह व्यक्ति पहले से रोग मुक्त हो जाएगा। तो तीनों उपाय की बात कर ले। चौथे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चौथा और अंतिम आज जो हम उपाय करने वाले हैं वह है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में अब हमें लेना है एक शमी का पत्ता। शमी का पत्ता भी ध्यान रखिएगा, जो सूखी पत्तियां होती वैसा नहीं, हरा यानी अच्छा सा पत्ता आपको लेना है। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे मित्रों। जल और गंगा जल का डाल करके आप कलश उठा लीजिएगा और जो बेलपत्र और शमी पत्ता लिया है उसे कलश के अंदर डालने की गलती मत कीजिएगा। सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। वहां पहुंच करके सबसे पहले जो आपने बेलपत्र लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उपाय क्या है, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। तो बेलपत्र चढ़ाएंगे, अपनी विनती, अपनी मनोकामना कहेंगे महादेव जी से और उसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। साथ ही में चंपेश्वर महादेव जी के नाम से बेलपत्र समर्पित कर देंगे। अब हमारे पास बचता है समी का पत्ता। समी का पत्ता मित्रों महादेव जी की शिवलिंग में जहाँ से जल बिल्कुल गिरने वाला होता है नीचे, उसी स्थान पर चढ़ाएंगे और उसे भी समर्पित करते समय आपको एक ही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरी यह इच्छा अभी तक अधूरी रह गई है। सावन का महीना समापन की ओर है, कृपया आप हम पे ऐसी कृपा करें कि हमारी यह इच्छा, हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। ठीक है, ऐसी कामना करते हुए आप लोग शमी का पत्ता चढ़ा दीजिएगा और जाते जाते महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। यकीनन आपका इस सावन के समापन होते होते आपकी वह इच्छा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को अच्छे से समझाने का तीनों उपायों को, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो लोग कमेंट सेक्शन, जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिखकर ज़रूर जाएं।